कल्पनाओं की मोटी एक विशेष प्रकार शुद्ध जल सीपी का निर्माण। प्रकृति की संपूर्ण सृष्टियों में एक है मोती। सभी को आकर्षित करने का सौंदर्य, चमक, रंग और हमेशा के लिए ताजगी बनाए रखने वाली है मोती। मोती के रूपांतर कोई तरह की किंवदंतियां पुराने जमाने से लोगों के बीच में फैल हुआ था। भारतीय कल्पनाओं के अनुसार बारिश के बूंदे सीपी के अंदर जाकर संस्थान करके मोती बनता है, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन विज्ञान प्रकृति के अनुसार धारणाएं बदल जाती के रूपांतर में वैज्ञानिक प्रस्तावनाएं बाहर निकल आई है। दुनिया के सबसे बड़े मोती है लापेरी गिरियानी। राजा हेलेडी अट्टावों की बेटी मीर की शादी में ये मोती तोहफा दिया था। 1500 साल पहले पनामा नहर की जलटमर मध्य से एक बड़ी सी मोती का जन्म हुआ है। इतिहास में राजाओं की आभूषणों में मोतियों का उपयोग अधिक मात्रा में दिखाई दे रहे थे। हैदराबाद की निजाम राज्य की गजाने में बड़ी मात्रा में मोती संकलदा दी नवरत्नों में मोती, हीरा, फिरोजा, पन्ना, माणिक्य मुख, पुष्यराज, गमरोक और इंद्रनील आदि जैविक रत्न है। इसमें मोती सागरों, नदियों और तालाबों में उत्पन्न करने वाले हैं हमारे मोती। 1890 में जापान के कोकोची मिकी मोटो और अपने सहयोगियों के साथ प्रकृतिदत्त मोती विज्ञान के साहस से उत्पादन करने क्षमता को पाया गया है। कई अनुसंधान के बाद यही कोई प्राप्त किया है। यही मोतियों का निर्माण तकनीक गुप्त रूप से तककर सदियों से पीढ़ियों से चली आ रही है। धातु, लकड़ी और मिट्टी से बनाने वाली चप्पी मिट्टी के अंदर निक्षेप करके देव देवताओं की चाबी नहीं तो लकीरों का सीपी के अंदर निक्षेप करके वर्षों से इंतजार कर रहा थे। अंत में सुंदर और कीमती मोती बाहर निकल सकते थे। किसको क्यों भी मनमोहन और शोभावरी के खड़ोई रुपये की कीमती वाली मोती की तकनीक का विकास हुआ है। आजकल सभी देशों में मोती उत्पन्न करके संस्थान और बाजार में बीच देता है। संसार के बाजार में उत्पन्न करने शुद्ध जल मोती को 95 प्रतिशत जीने में है। 1890 में मोतियों का किसका 95 भी व्यावसायिक रूप से इसका उत्पादन का शुरुआत 1908 से 70 सालों से बीच में था। 1990 में जीने को जुनियागी प्राप्त का वैक्सीन सिटी में स्थित फ्रेश वाटर फिशरीज रिसर्च सेंटर या तो CFRC में शुद्ध जल मोती 60 आजों की 100 अधिक प्रशिक्षकों का सिखाया गया है। चीन में उत्पन्न अच्छी गुणवत्ता यानी क्वालिटी दान मोती या तो राइस पर्ल वहाँ प्रादेशिक रूप से बनाने वाली टाकिल, सोइस मसिल, वकील कम मसिल्स ऐसी प्रकार के ओयस्टर में से है। लेकिन जापान की शिगु प्रांत बिना तालमेल होने वाली एक तरह की जेंगू चक्का शुद्ध जल सीपी के विवाह मोती बनता है। आजकल 2 मिलियन $US के शुद्ध जल मोती संसार के बाजार में हर एक साल आता है। सिर्फ भारत में ही 100 कैरेट शुद्ध जल संस्कृत मोतियों का जीने और जापान से लाकर संस्कृत करने का बाद डिजाइन भी करते हैं। फिर आभूषण में डिजाइन करके एक्सपोर्ट। संसार में सिर्फ जीने से दाने शुद्ध जल मोती हर साल में विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य बांग्लादेश, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कोरिया आदि को छोटा तार पर एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारी भारत के विशाल तालाब और नदियों में वैज्ञानिक ने बाजार तरक्की शुद्ध जल सीपी के डूले निकल आए हैं। उसमें डॉक्टर जानकी रामन को नेतृत्व में केंद्रीकृत इंस्टीट्यूट फ्रेश वाटर
अल्क्वा कल्चर में 1998 में 3 प्रकार की सीपों का आसानी से उत्पन्न करने का ढूंढ निकल आए थे। सौभाग्यवशात हमारा केरल की नदियों और तालाबों में ये 3 प्रकार की सीपी यानी लामिनस मार्जिनालिस, ला कोरिएंडर, परिष्क्रियत सीप दिखाई देती है। इस फरवरी से मानसून आरंभ तक आसानी से इक्वेटर कर सके। ये सीपी का हमारा अपनी तालाबों में डालकर 4 महीनों तक पाल कर ऑपरेशन कर सकता है। इसे पालना के लिए तालाब की गहराई 3 मीटर होना जरूरी है। सीप के विकास के लिए अन्य विषयों का दूर करना अच्छा होगा। सीपी का आहार पानी में जीने वाले सूक्ष्म जीवी है। नीले और हरे रंग के मोटे मोटे कर साइट नहीं तो साइप्रस लेना, लाल आल्गीन, हरा रंग का आल्गीन टर्मियोस का उपयोग का लाता है। आल्गीन को बढ़ाने के लिए जैविक को रासायनिकीय गणना का उपयोग भी आ सकते हैं। शुद्ध जल सीपी का शरीर पोषण लेने जल का पीएच 7 से 8 तक होना जरूरी है। तापमान 550 डिग्री के बीच में अवश्य होना है। सितंबर से अक्टूबर तक ऑपरेशन करना समय अनुयोज्य है। ऑपरेशन से गुजरकर जीवित सीपों का 1 मीटर जलोबरी तक निक्षेप हैंगिंग करके डालते हैं। सीपी को देने वाली आहार का सहारा लेकर 1218 महीनों से अंदर फसल दे सकते हैं। गर्मी के समय लैबों का उपयोग धूप न मिलेगा के लिए नेट विज्ञान अच्छा होगा। यह बढ़ते तापमान को कम कर सकेगा।